द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम उत्पत्ति की किताब के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे, जहां ईश्वर अब्राम को एक आदेश देते हैं। ये कहानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों ही धर्मों की बुनियाद में है। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी लोगों की आस्था को एक तरह से शक्ल देती है। लेकिन इस कहानी के दिल में एक सवाल छिपा है, एक तनाव जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल, और हमारा आज का सवाल यही है, जब ईश्वर ने अब्राम से कहा कि तुम जाओ, तो क्या ये एक निस्वार्थ कर्तव्य का बुलावा था, एक ऐसा मिशन जो पूरी दुनिया के लिए था, या फिर ये अब्राम की अपनी खुशी, उसकी अपनी भलाई की तरफ एक इशारा था? मैं इस बहस में ये पक्ष रखूंगा कि ईश्वर का बुलावा हमेशा इंसान की अपनी खुशी और बेहतरी के लिए होता है। ये अब्राहम के लिए आप कह सकते हैं एक न्योता था, एक आदेश नहीं। और मैं ये तर्क दूंगी कि ये एक मिशन था, एक कर्तव्य था। अब्राम की जो व्यक्तिगत भलाई थी, वो उस बड़े सार्वभौमिक लक्ष्य को पूरा करने का एक जरिया भर थी। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। जब हम मूल इब्रानी पाठ को देखते हैं तो शब्द हैं लेवख लेखा। इसका सीधा साधा मतलब है तुम जाओ। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ये एक सीधा आदेश है। सोचिए, ईश्वर अब्राम से कह रहा है, अपना देश, अपने रिश्तेदार, अपने पिता का घर, सब कुछ छोड़ दो। उस जमाने में ये एक सामाजिक मौत के बराबर था। आपकी पहचान आपके परिवार और आपकी जमीन से होती थी। इसे छोड़ना मतलब अपनी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देना। ये बात तो सही है कि ये एक बहुत बड़ी मांग थी। ये सिर्फ बड़ी मांग नहीं थी, ये एक मिशन का ऐलान था। ईश्वर कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और फिर सबसे अहम बात, तेरे जरिए जमीन के सारे घराने आशीष पाएंगे। यहां मकसद साफ है, अब्राम की कहानी सिर्फ अब्राम के बारे में नहीं है, ये पूरी इंसानियत के बारे में है। उसे जो भी आशीर्वाद, जो भी बड़ा नाम देने का वादा किया गया, वो सब इस बड़े मिशन को पूरा करने के लिए दिए गए औजार थे। उसकी आज्ञाकारिता देखिए, लिखा है, अब्राम चला गया जैसा यहोवा ने उससे कहा था। उसने हिसाब किताब नहीं लगाया कि मेरा क्या फायदा होगा, उसने बस आदेश का पालन किया। यही निस्वार्थ कर्तव्य है। लेकिन मैं इस कहानी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। आपने मूल इब्रानी पाठ लेख लेखा का जिक्र किया। 11वीं सदी के एक महान यहूदी विद्वान हैं राशी। वो इसका एक बहुत ही खूबसूरत अनुवाद करते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब तुम जाओ नहीं है, बल्कि अपने लिए जाओ, वाप और त्वा, अपनी भलाई के लिए, अपनी खुशी के लिए जाओ। ये सिर्फ एक शब्द का हेरफेर नहीं है, ये पूरी सोच को बदल देता है। पर ये तो बात की एक व्याख्या है ना, मूल पाठ तो काफी सीधा है। क्या ये बाद की व्याख्या है या उस गहरे मतलब को उजागर करना है जो पहले से ही मौजूद था? देखिए, राशि ये कह रहे हैं कि ईश्वर का कोई भी आदेश इंसान के खिलाफ नहीं हो सकता। ईश्वर का चरित्र ही प्रेम है, तो वो अब्राहम को ऐसी यात्रा पर क्यों भेजेगा जो उसकी अपनी खुशी के खिलाफ हो? ईश्वर जो वादे कर रहा है, जरा उन पर गौर कीजिए। एक बड़ी कौम, एक बड़ा नाम, जमीन, आशीर्वाद, ये सब उस जमाने में किसी भी इंसान के लिए खुशी और कामयाबी की सबसे बड़ी निशानियां थीं। ईश्वर अब्राम से कह रहा है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें कामयाब बनाना चाहता हूं, मेरे साथ चलो, अपनी भलाई के लिए चलो। मिशन इस व्यक्तिगत खुशी से ही पैदा होता है, इसके बावजूद नहीं। आपने राशि का जिक्र किया, जो बहुत दिलचस्प है, पर क्या हम मूल पाठ की सीधी सच्ची भाषा को नजरअंदाज कर सकते हैं? तुम जाओ, ये एक फौजी हुक्म जैसा लगता है। इसमें एक तात्कालिकता है, एक गंभीरता है। ये किसी पिकनिक का न्योता नहीं है, ये एक जिम्मेदारी की कहानी है, व्यक्तिगत आत्म साक्षात्कार की नहीं। बात की आध्यात्मिक व्याख्याएं सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वो उस नींव को नहीं बदल सकती जो कर्तव्य और आज्ञाकारिता पर टिकी है। तो आपके हिसाब से बाइबल सिर्फ एक इतिहास की किताब है जिसमें सिर्फ हुक्म और घटनाएं लिखी हैं? अगर ऐसा है तो आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि राशि जैसे विद्वान हमें पाठ की आत्मा तक ले जाते हैं। बाइबल का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये बताना है कि ईश्वर कैसा है। और राशि की व्याख्या उस गहरी सच्चाई को सामने लाती है जो पूरी बाइबल में गूंजती है, कि ईश्वर प्रेम है और वो इंसान का भला चाहता है। जैसा कि भजन 32 में लिखा है,
पृथ्वी उसके प्रेम से भरी है। अब्राम का अनुभव इसी प्रेम की पहली बड़ी मिसाल है। इसे सिर्फ एक हुक्म की तरह देखना ईश्वर के चरित्र को बहुत छोटा और सीमित बना देता है। मैं ईश्वर के चरित्र को सीमित नहीं कर रही, मैं बुलावे की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रही हूँ। बाइबल में जब भी किसी को बुलाया जाता है तो वो हमेशा दूसरों की सेवा के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। मूसा को बुलाया गया ताकि वो इजरायलियों को मिस्र से आज़ाद कराए। यर्मिया को बुलाया गया ताकि वो लोगों को चेतावनी दे। मकसद हमेशा दूसरों का भला होता है। अब्राम की कहानी में सबसे ज़रूरी वाक्य यही है, तेरे जरिए ज़मीन के सारे घराने आशीष पाएंगे। ये आखिरी लक्ष्य है। अब्राम इस दिव्य योजना में एक माध्यम है, एक जरिया है। उसकी व्यक्तिगत कहानी, उसकी दौलत, उसका बड़ा नाम, ये सब उस बड़े लक्ष्य के अधीन हैं। मैं आपकी बात समझता हूं और मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्वार्थ के लिए है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसकी शुरुआत व्यक्तिगत खुशी से होती है। ये कोई विरोधाभास नहीं है। ईश्वर अपना सार्वभौमिक प्रेम कैसे दिखाता है? वो अब्राम को उसकी अपनी खुशी की तरफ बुलाकर ऐसा करता है। अब्राम की कामयाबी और उसकी पूरी जिंदगी ही वो तरीका है जिससे दूसरे आशीर्वाद पाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या एक दुखी, अधूरा और टूटा हुआ इंसान दूसरों के लिए आशीर्वाद का जरिया बन सकता है? अगर मिशन ही सब कुछ है और व्यक्तिगत खुशी कोई मायने नहीं रखती, तो इस आशीर्वाद का स्वरूप क्या होगा? ये तो सिर्फ एक बोझ होगा। ये एक दिलचस्प सवाल है, लेकिन आपका तर्क अब्राम के विश्वास की असली प्रकृति को कमजोर करता है। इब्रानियों की किताब में लिखा है, विश्वास ही से अब्राम ने आज्ञा मानी और वो ये जाने बिना निकल पड़ा कि वो कहाँ जा रहा है। यही तो विश्वास की खूबसूरती है। ये नतीजों के हिसाब किताब पर आधारित नहीं है, ये खुशी के वादे पर भी आधारित नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर के वचन पर आधारित है। यही चीज़ उसे विश्वास का पिता बनाती है। उसका बिना शर्त भरोसा और उसकी आज्ञाकारिता। उसने पहले कर्तव्य निभाया, फिर उसे आशीर्वाद मिला। क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, पहले आज्ञाकारिता, फिर इनाम। आप जिसे अंधी आज्ञाकारिता कह रही हैं, मैं उसे एक प्रेम करने वाले ईश्वर में गहरा भरोसा कहता हूं। ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। भजन की किताब कहती है, यहोवा की दृष्टि उन पर बनी रहती है जो उसका भय मानते हैं, जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं। यहां भय का मतलब डर नहीं है, बल्कि श्रद्धा और विश्वास है। अब्राम का विश्वास इस भरोसे पर टिका था कि जिसने उसे बुलाया है वो उसके लिए अच्छा ही करेगा। उसका जाना इस बात का सबूत है कि वो मानता था कि ईश्वर का रास्ता ही खुशी का रास्ता है। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे सिर्फ हुक्म दिया गया था, बल्कि इसलिए गया क्योंकि उसे हुक्म देने वाले पर भरोसा था। ये एक रिश्ते का काम है, सिर्फ एक कर्तव्य का नहीं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात मानेंगी जिस पर आपको भरोसा ना हो कि वो आपका भला चाहता है? आप रिश्ते और भरोसे की बात कर रहे हैं, लेकिन पाठ जोर देता है उसके काम पर, उसके जाने पर। वो चला गया क्योंकि कहा गया था। ये उसकी आस्था की गहराई को दिखाता है। उसने सवाल नहीं पूछे, उसने शर्तें नहीं रखीं। अगर ईश्वर का बुलावा हमेशा हमारी खुशी के लिए ही होता, तो विश्वास की परीक्षा का क्या मतलब रह जाता? कई बार विश्वास का मतलब ही यही होता है कि हम ऐसी राह पर चले जो मुश्किल लगे, जो हमारी समझ से बाहर हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें बुलाने वाले पर भरोसा है। अब्राम का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसकी महानता उसके आराम में नहीं, उसकी आज्ञाकारिता में है। लेकिन क्या भरोसा और खुशी एक दूसरे के दुश्मन हैं? मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि सच्चा विश्वास वही होता है जहां हम जानते हैं कि ईश्वर का रास्ता अंत में हमारी गहरी खुशी की ओर ही ले जाता है, भले ही शुरुआत में वो मुश्किल लगे। अब्राम ने सब कुछ छोड़ा, ये सच है, लेकिन उसने एक बेहतर चीज की उम्मीद में छोड़ा। ये कोई सौदा नहीं था, बल्कि एक रिश्ते पर आधारित कदम था। उसने सोचा होगा, अगर ईश्वर मुझे बुला रहा है तो निश्चित रूप से वो मुझे किसी बेहतर जगह ले जा रहा है। ये अंधी आज्ञाकारिता नहीं है, ये एक उम्मीद भरी आज्ञाकारिता है। ईश्वर का चरित्र ही गारंटी है कि उसका बुलावा हमारी भलाई के लिए है। अगर ये गारंटी ना हो तो विश्वास का कोई आधार ही नहीं बचता। हमारी इस लंबी बातचीत के बाद भी मेरा मानना है कि अब्राहम के बुलावे का मूल सार उसके निस्वार्थ कर्तव्य में है। तुम जाओ एक ऐसा आदेश है जिसका पालन विश्वास के साथ किया जाता है। आशीर्वाद और व्यक्तिगत खुशी उस आज्ञाकारिता का नतीजा है, उसकी वजह नहीं। मिशन पहले आता है, व्यक्तिगत पूर्ति बाद में।
ये पूरी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता खुद को एक बड़े उद्देश्य के लिए सौंप देने में है। और मैं अभी यही कहूंगा कि अपने लिए जाओ वाली व्याख्या ईश्वर के चरित्र के बारे में एक जरूरी सच्चाई बताती है कि उसका हर बुलावा हमारी गहरी खुशी और हमारी आत्मा की संतुष्टि से जुड़ा होता है। मिशन इस व्यक्तिगत आशीर्वाद और खुशी से बहता है, ना कि इसके उलट। ईश्वर पहले अब्राहम को उसकी खुशी की ओर ले जाता है ताकि वो खुश इंसान पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी बन सके, एक प्रेरणा बन सके। तो यह स्पष्ट है कि हम इस पर सहमत नहीं हैं, लेकिन शायद यही इस कहानी की खूबी है। क्या ईश्वर का बुलावा एक भारी कर्तव्य है जिसका बोझ हमें उठाना है, या खुशी का एक रास्ता है जिसे हमें अपनाना है? बिल्कुल, ये तनाव आज भी जिंदा है और शायद हर आस्तिक अपनी जिंदगी में इसे महसूस करता है। यही वजह है कि हजारों साल बाद भी अब्राम की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है और ये पाठ में आगे की खोज के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है।